तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमहो देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षु वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ भर्गोऽस्तु तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नमो शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। कारण अनुकंपा हम आप सभी पर है, जिससे उनके परम पुनीत पवित्र पतित पावन चरित्र का चिंतन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। अति बड़ी कृपा राम की होई पाँव दे यही मार्ग सोए। प्रभु की जब बहुत बड़ी कृपा होती है तो इस दिशा में मनुष्य का पग आगे बढ़ता है। जो प्रभु कृपा के पात्र नहीं है उनके लिए असंभव है उनकी पतित पावनी गाथा को सुनना, समझना। इसलिए आप सभी प्रभु कृपा के पात्र हैं जो उनकी पवित्र गाथा को सुनने के लिए अपना समय और अपने श्वासों को उसमें समर्पित कर रहे हैं। आज के हमारे पाठक्रम में शिव पुराण की 7वीं संहिता, जिसे वायवी संहिता कहते हैं, वो प्रारंभ हुई है। यह शिव पुराण 7 संहिताओं में विभक्त है। आखिरी संहिता है उसकी वायवी संहिता। अनंत ब्रह्मांडों के आविर्तिरोभाव का कारण कौन है? क्या त्रिदेव हैं या इनसे भी परे कोई है? ऋषियों ने भिन्न भिन्न मत व्यक्त किए किंतु समाधान नहीं हुआ। समाधान न होने पर सभी ऋषि निश्चय किए कि हमें लोक पितामह ब्रह्मा के पास चलना है, उन्हीं से इसका निर्णय लेना है। इस जगत और जीवन का आधार कारण कौन है? सभी ऋषि मिलकर ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मदेव से प्रार्थना की, प्रभु आप ही जगत के सृष्टा हैं। आप इस संदेह में हैं कि सृष्टि का मूल आधार कौन है, क्योंकि हम तो केवल आपको ही देख सकते हैं, जान सकते हैं। आप ही त्रिदेव हैं या आपसे परे भी कोई तत्व है जो इस सृष्टि का कारण है? इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मदेव गंभीर हो गए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में उनके अश्रु भराए और गदगद हृदय से उन्होंने एक शब्द उच्चारण किया, रुद्र। रुद्र शब्द का उच्चारण ब्रह्मदेव ने किया
संकेत था कि हम त्रिदेवों के भी जो आधार है वो रुद्रदेव है। ऋषियों ने कहा भगवान हम पूरा समझे नहीं, रुद्र के विषय में आप हमें संकेत कर रहे हैं, क्या वे यही रुद्र नहीं है या इनसे भी परे और कोई रुद्र है? एक तो विष्णु ब्रह्मा और रुद्र, त्रिदेवों में रुद्र हैं। आप जिसका संकेत कर रहे हैं वह रुद्र कौन है? ब्रह्मदेव ने कहा कि ऋषियों, उस परम तत्व का ज्ञान बिना तपस्या के नहीं होता। जो तपस्या के अभाव में उस परम तत्व के विषय में सुन लेता है, उसको भी चित्त में बात स्थित नहीं होती। इसलिए तुम्हें बहुत काल तक तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या के लिए उत्तम स्थान क्या है प्रभु? ब्रह्मदेव ने एक चक्र उठाया, कहा ये चक्र मैं पृथ्वी पर फेंक रहा हूं, ये चक्र जहां पर जाकर के विखंडित हो जाए उसी स्थान को तुम परम पवित्र स्थान समझना और वहां पर 1000 वर्ष के लिए तुम लोग एक यज्ञ अनुष्ठान करो। तुम्हारा यज्ञ जब पूर्ण होने लगेगा तो उस समय मेरे प्रिय शिष्य वायुदेव वहां पर आएंगे, वही तुम्हें तत्व ज्ञान का, रुद्र तत्व का बोध कराएंगे। इतना कहते हुए ब्रह्मदेव ने उस चक्र को पृथ्वी पर फेंका। ऋषि लोग उसी चक्र का अनुकरण करते हुए भूतल पर आए। वह चक्र एक सुंदर वन में, कई योजन के विस्तार वाले वन में, एक सुंदर नदी के तट पर जाकर के गिरा, जहां का जलवायु परम स्वच्छ था, पवित्र था। उस स्थान पर ऋषियों ने आकर के उस रमणीय आश्रम को जब देखा तो उनका मन वहां रम गया। सभी ऋषियों ने मिलकर के वहां 1000 वर्ष के लिए यज्ञ प्रारंभ किया। जहां पर वो चक्र गिरा था ब्रह्मा के द्वारा फेंका हुआ, उसको चक्र तीर्थ कहते हैं। और चक्र की नेमी वहां जाकर के टूटी थी, इसलिए उस स्थान का नाम नैमिष पड़ा, चक्र तीर्थ नैमिष। और जिस वन में वह गिरा था इसलिए उसका नाम पड़ गया नैमिष आरण्य, इसलिए उसको कहते हैं नैमिषारण्य। नैमिषारण्य ही चक्र तीर्थ है। भारत में यह परम पुनीत स्थान लखनऊ से पश्चिम और उत्तर की तरफ पड़ता है। वहां से सीतापुर जिला है बगल में, सीतापुर के बगल में नैमिषारण्य स्थान है, जहां से गोमती नाम की गंगा प्रवाहित होती है। गोमती नाम की गंगा के तट पर वह चक्र तीर्थ आज भी है। लाखों करोड़ों लोग भारत के उस तीर्थ में जाकर के स्नान करते हैं, जहां पर ऋषियों ने दीर्घ काल तक तपस्या की थी, जहां पर बाद में 88,000 ऋषि शौनकादि ब्रह्मपुत्रों के साथ रह करके बहुत दीर्घ काल तक यज्ञ किया था, जहां पर सूत जी ने अपने पुराणों की व्याख्या की। वह नैमिषारण्य, नैमिषारण्य परम पुनीत पतित पावन तीर्थ है और वो यज्ञ भूमि है, तपोभूमि है। उस भूमि पर 1000 वर्ष का जब उनका यज्ञ संपूर्ण हुआ ऋषियों का, वहां पर वायुदेव पधारे। वायुदेव को देखते हुए ऋषियों ने उनके चरणों में प्रणाम किया, उनसे प्रार्थना की, भगवान ब्रह्मा के वरदान के अनुसार, उनके निर्देशानुसार हमने 1000 वर्ष का यज्ञ पूर्ण किया। उनके वरदान के अनुसार यही आपके आने का समय था, आप हमारे मध्य में पहुंच गए। अब कृपा करके मुझे रुद्र तत्व का बोध कराई। यहाँ से वायवी संहिता शुरू होती है। अब भगवान वायुदेव ऋषियों को रुद्र तत्व का बोध करा रहे हैं। इस बोध में, इस विज्ञान में उन्होंने मूलतः 3 बातों पर प्रकाश डाला। पशु क्या है, पास क्या है और पति क्या है। इसीलिए पास
पशु और पति, ये शैव सिद्धांत के 3 मूल तत्व हैं। फिर इसे समझिए, शैव सिद्धांत के मूल 3 तत्व हैं पास, पशु और पति। भगवान शिव का एक नाम है पशुपति, सुना होगा आप लोगों ने। पशुपति नाम है प्रभु का। पशुपति क्यों कहे जाते हैं, पशु किसे कहते हैं, पहले इसको समझ लेंगे आप तो पशुपति क्या है ये भी समझ पाएंगे। पशु माने ये जीव, ये जितने जीव हैं हम आप सभी सब पशु। जीवों को पशु क्यों कहते हैं, कारण क्या? जीवों को पशु इसलिए कहते हैं कि वो पास में बंधा हुआ है। पास क्या है? पास है कर्म, पास है प्रकृति। प्रकृति को पास कहते हैं, जीवों को उससे बंधे होने के नाते पशु कहते हैं, और ईश्वर को पशुपति कहते हैं, क्योंकि वह जीवों को पास से छुड़ाता है और पास में बांधने का भी वही कारण बनता है। जैसे पशुपति, पशुओं का स्वामी, अपने पशुओं को बांधता और छोड़ता है, इसमें वह स्वतंत्र है। इसी रूप से वह परमेश्वर इसमें स्वतंत्र है। ये जीव रूपी पशु माया के पास में कर्म की रस्सियों से बंधा हुआ है, और इससे छूटने का एक ही उपाय है पशुपति की उपासना, पशुपति की प्रार्थना। शैव सिद्धांत का यही सार है। अब पास जो है उसके कितने भेद हैं आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पशु की कितने प्रकार की प्रकृतियां हैं इसको भी आप लोग सुने और समझें बड़ी सावधानी से। आपका इससे हित होगा, भला होगा, कल्याण होगा यदि आप मनन करेंगे। जिस विज्ञान की मैं व्याख्या करने जा रहा हूं ये वेदांत का सार है। हमारे यहाँ मूलतः तत्वतः 2 प्रकार के सिद्धांत प्रचलित हैं। एक को शैव सिद्धांत कहते हैं, दूसरा वैष्णव सिद्धांत है। इन सिद्धांतों में कोई भेद नहीं है, भेद केवल नाम मात्र का है। नाम मात्र का भेद इसलिए है कि साधना की जो प्रक्रिया है वो भी समान है, साधना की प्रक्रिया भी समान है। नाम मात्र का भेद इसलिए है कि मैंने आप लोगों को एक दिन बताया था कि शिव ज्ञान स्वरूप है और विष्णु प्रेम स्वरूप है। वैष्णव लोग विशेष रूप से प्रेम प्रधान साधना करते हैं, शैव लोग विशेष रूप से ज्ञान प्रधान साधना करते हैं। जो लोग ज्ञान प्रधान साधना करते हैं प्रेम उनमें नहीं होता ऐसी बात नहीं है, प्रेम उनमें गौण होता है। और जो प्रेम प्रधान साधना करते हैं ज्ञान उनमें नहीं होता ऐसी बात नहीं, ज्ञान उनमें गौण होता है। यानी कहने का अभिप्राय शैव सिद्धांत में ज्ञान की प्रधानता है, प्रेम और क्रिया ये दोनों उसके सहायक होते हैं। और वैष्णव सिद्धांत में प्रेम की प्रधानता है, ज्ञान और वैराग्य उसके सहायक होते हैं। इतना अंतर है दोनों में, यानी साधन की प्रक्रिया में अंतर है, साध्य पद में कोई अंतर नहीं। वही परमात्मा विष्णु है, वही परमात्मा शिव है, ये मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को। इसलिए यहां पर शैव सिद्धांत की व्याख्या में आप लोगों को समझा रहा हूं। पहले आप पास को समझ लीजिए। पास के 5 भेद हैं, 5 भेद। विद्या, कला, राग, काल और नियति। फिर से याद कर लीजिए, विद्या, कला, राग, काल और नियति। इन 5 के द्वारा ही यह जीव इस पास में बंधता है। विद्या किसे कहते हैं? विद्या ज्ञान को कहते हैं। शिव सूत्र में बताया गया है ज्ञानो बंध, ज्ञान ही बंधन का कारण है। आपको हैरानी होगी सुनकर,
ज्ञान तो मुक्ति का कारण है। शिव सूत्र ज्ञान को बंधन का कारण क्यों बता रहा है? शिव सूत्र में मुक्ति का कारण ज्ञान नहीं विज्ञान बताया गया है। ज्ञान और विज्ञान में अंतर बताया गया है। ज्ञान सामान्य ज्ञान, विज्ञान विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान हम सब में है। यदि ये सामान्य ज्ञान न हो तो हम आप बंधन में पड़े ही नहीं। इस दीवार को कोई बंधन नहीं है। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आया है कि दुनिया में दो ही सुखी है। कौन? या पूर्ण ज्ञानी या पूर्ण अज्ञानी। पूर्ण अज्ञानी भी सुखी है। घर में क्या हो रहा है, एक छोटे से शिशु से कोई मतलब नहीं। माँ ने हृदय से लगा लिया, स्तन का दूध पिला दिया, वो मस्ती में खेल रहा है। घर में कोई मर रहा है, जी रहा है, क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूर्ण बोध है। तो पूर्ण अज्ञानी जो है उसको भी दुख नहीं दुनिया में। उसको दुख तभी है जब भूख लगेगी तो रोएगा, क्योंकि भूख का ज्ञान है उसे। जितनी मात्रा में उसे ज्ञान है उतनी मात्रा में उसे दुख होगा, उससे ज्यादा दुख नहीं होने का। या तो पूर्ण अज्ञानी सुखी है दुनिया में या पूर्ण ज्ञानी सुखी है दुनिया में। लेकिन एक बात याद रखो, आप पूर्ण अज्ञानी नहीं बन सकते। मनुष्य पूर्ण अबुद्ध नहीं हो सकता। अबुद्ध क्यों नहीं होता? अल्प बुद्ध उसका स्वधर्म है, स्वभाव है, सहज है। वह अल्प बुद्ध है। अल्प बुद्ध को ही अल्पज्ञ कहते हैं। जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है, प्रकृति अज्ञ है। प्रकृति जो है वो अज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। तो अल्पज्ञ जीव अपनी अल्पज्ञता के नाते ही प्रकृति के साथ बंधता है, और जिस अल्पज्ञता के नाते बंधता है उस अल्पज्ञता को ही विद्या कहते हैं। यहाँ पाशुपत धर्म में उस अल्पज्ञता का नाम ज्ञान है। विद्या ज्ञान यानी जितना ज्ञान आपके पास है, आपके पास यदि ज्ञान न हो तो वस्तु को पाने की चाह होगी आपको? क्या राय है? आपको ज्ञान न हो कि ये वस्तु आपके लिए स्वाद युक्त होगी, उसको पाने के लिए आप दौड़ेंगे? कभी नहीं दौड़ेंगे। आप उसी को पाने के लिए कोशिश करते हैं जिसके विषय में आपको ज्ञान होता है, जिसके गुण को या तो सुना है आपने, श्रुत ज्ञान पहला है और दृश्य ज्ञान दूसरा है। या तो सुना है या तो देखा है। देखे सुने के बाद अनुभव वाला ज्ञान तो किसी किसी को होता है, तो आप समझे। और अनुभूत ज्ञान से तो आप सजग हो जाते हैं, लेकिन श्रुत ज्ञान और दृष्टि ज्ञान जो है वह आपको उस क्रिया में प्रवृत्त करता है। तो ज्ञान, अल्प ज्ञान जो है, थोड़ा ज्ञान जो है, यही आपके दुख का कारण है। शैव दर्शन कहता है कि आप थोड़े ज्ञान को हटा तो सकते नहीं, पूर्ण अज्ञानी नहीं बन सकते। असंभव है, इम्पॉसिबल है। वो तो जब मिट्टी बन जाओ तभी हो सकता है, लेकिन मिट्टी आप बन नहीं सकते क्योंकि आप जड़ नहीं है, आप पशु हैं, आप पास नहीं है। इसलिए आप में ज्ञान तो होगा। वो जो अल्प ज्ञान है, उस अल्प ज्ञान को आप बृहद कर सकते हैं, विस्तृत कर सकते हैं। अल्पज्ञ से आप सर्वज्ञ हो सकते हैं, लेकिन अज्ञ नहीं हो सकते। ये दो बातें हमेशा याद रखना। मनुष्य अल्पज्ञ है, वो सर्वज्ञ तो हो सकता है, अज्ञ नहीं हो सकता। यानी मेरे कहने के प्राय मनुष्य चेतन है, वह परम चैतन्य तो हो सकता है लेकिन जड़ नहीं हो सकता। सर्वथा ज्ञानहीन हो जाए ऐसा हो नहीं सकता, असंभव है। क्योंकि जीव का सहज स्वभाव है ज्ञान। तुलसीदास ने अपनी रामायण में लिखा है, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमिति अभिमान। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान अहमिति अभिमान, ये जीव के धर्म है। इसलिए जीव ज्ञान रहित नहीं हो सकता। फिर क्या हो सकता है? अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकता है। जब वह अल्पज्ञ से सर्वज्ञ हो जाएगा तो पास से मुक्त हो जाएगा। यही दर्शन शास्त्र का प्रयोजन है, यही शैव सिद्धांत का प्रयोजन है, कथन है कि तुम अपनी अल्पज्ञता को दूर करो। कैसे करें? उस सर्वज्ञ के साथ एक होकर। सर्वज्ञ जो है उसके साथ एक होकर के ही तुम अपनी अल्पज्ञता को दूर कर सकते हो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
तो जो मैं आपको बता रहा था, ये अविद्या, विद्या, विद्या जो है वो अल्प ज्ञान का नाम है। यहाँ पर विद्या के द्वारा क्या होता है? पदार्थ का बोध, पदार्थ का ज्ञान। फिर कला, विद्या के बाद में दूसरा क्या है? कला। कला के द्वारा क्या होता है? उस पदार्थ को पाने के लिए क्रिया। ज्ञानात्मक शक्ति का नाम विद्या है, क्रियात्मक शक्ति का नाम कला है। जब आप किसी वस्तु के विषय में जान गए कि यह वस्तु है, अब उसको पाने के लिए जो आपने कर्म का आयोजन किया, विधि का आयोजन किया, उसका नाम कला है। इसलिए गीता में कहा गया योगा कर्म कौशलम। उस कला में जो कुशल है वो योगी हो जाता है। लेकिन उसके बाद एक तीसरा और उसका स्वरूप है। विद्या, कला के बाद में राग। राग क्या है? राग है जो आपको प्रेरित करता है। किसके लिए प्रेरित करता है? उस पदार्थ को ग्रहण करने के लिए, पाने के लिए, भोग में प्रवृत्त होने के लिए। तो भोग के स्वाद का ज्ञान विद्या, भोग्य पदार्थ को पाने के लिए प्रयत्न कला, और भोग में रुचि राग, और उस कला को नियंत्रित करने वाला जो है वो है काल। उसको काल कहते हैं, समय कहते हैं। इसलिए आप समय से इधर उधर नहीं हो सकते, उस कला से, काल से इधर उधर नहीं हो सकते। विद्या, कला, राग, काल, जिस काल में आप आबद्ध होकर के विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, उस काल को, आपके प्रयत्न को, आपके भोग की वृत्ति को, सबको नियंत्रण में रखने वाली जो शक्ति है उसको कहते हैं नियति। ये पांच, ये पास के पांच भेद, ज्ञान, कर्म, राग और काल, समय और नियति, ये पांच हैं भेद पास के। इन्हीं से आप बंद करके घूम रहे हैं। अब इस बड़े दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को रामायण की चौपाई में तुलसीदास जी ने बताया। उनकी बात सुनो जरा सा। वो क्या कहते हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सतचेतना घना आनंद राशि। ऐसा यह जीव जो ईश्वर का ही अंश है, जैसे सूर्य के अंश, सूर्य की किरणें, ऐसे हम आप सभी परमात्मा की किरणें हैं। लेकिन सो माया बस भयउ गोसाई, बधेउ कीर पर कटकी नाई। आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। कैसे भ्रमता है? तुलसीदास जी कहते हैं फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म स्वभाव गुण, इनके घेरे में पड़ करके, उसमें नियति और एक जोड़ लो, इनके घेरे में पड़ करके जीव चक्कर काट रहा है। बड़े बड़े दुख की बात, दुख की बात। ये चक्र इतना भयानक है। एक अंधा आदमी है, अंधा, वो एक ऐसे चार दीवारी के अंदर चला गया है जहां केवल एक ही दरवाजा है बाहर निकलने का, वो भी बहुत सकरा सा दरवाजा है। वो अंधा वहां चिल्ला रहा है, कोई मुझे यहां से निकाल दो, कोई मुझे यहां से निकाल दो। कोई दयालु आता है, दया करके उसको कहता है बाबा क्या चाहता है तू? तो कहता है मैं इस घेरे से बाहर जाना चाहता। कहता है तू बाहर जा सकता है, इस घेरे में केवल एक दरवाजा है और उस दरवाजे तक जब तुम पहुंचोगे तभी बाहर जा सकते हो। दरवाजा तुम देख नहीं सकते क्योंकि आंख तुम्हारे पास नहीं है। कहा फिर कोई उपाय? का उपाय एक है, वो क्या है? कहा इस दीवार को तुम पकड़े जाओ, दीवार को पकड़ते चले जाओ, जहां दरवाजा आएगा वहां अपने आप तुम्हारा हाथ बाहर चला जाएगा और जहां दरवाजा आ जाए वहीं तुम बाहर निकल जाना। अंधे ने कहा बहुत अच्छी बात। अंधा दीवार पकड़ता हुआ चला जा रहा था।
बहुत दूर चला गया। जब दरवाजा आने ही वाला था, उसके कहीं शरीर में खाज होने लगी, खाज। उसने सोचा कि पता नहीं दरवाजा कहाँ होगा। वो दीवार छोड़ करके खाज खुजलाने लगा। खाज खुजलाते हुए 2 कदम आगे बढ़ा, फिर हाथ बढ़ाया तो दीवार आ गई, क्योंकि दरवाजा उसी निकल गया पीछे। जब वो खाज खुजला रहा था तभी दरवाजा निकल गया। और ये बात एक बार नहीं हुई, जब भी वो दरवाजे के सामने आता तभी उसके खाज हो जाती। खाज खुजलाते हुए 4 कदम बढ़ता, दरवाजा पीछे चला जाता। हार गया, थक गया, चीख करके पड़ गया। क्या कोई इससे बाहर निकालने वाला नहीं है? एक दयालु को दया आ गई। वो आया, कहता वही मैंने तेरे को बताया तो था। कहता मैं तो हमेशा दरवाजे को छुए रहता हूँ, दीवार को पकड़े पकड़े चल रहा हूँ। श्रीमान, मेरे को कभी दरवाजा मिला ही नहीं। कहा ऐसा हो नहीं सकता, दरवाजा एक बार नहीं कई बार आया। कब आया? अरे कहा जब तू खाज खुजलाने में लग जाता है तब। और खाज खुजलाने का अपना ही मजा होता है, आप लोग जानते होंगे शायद किसी खाज में। एक कवि ने कहा है, आपको मजे की बात सुना दूं। एक कवि ने कहा है, शायर ने, न मंदिर में न मस्जिद में, न मंदिर में न मस्जिद में, न बुत खाने में पाया है। याद रखो, न मंदिर में न मस्जिद में न बुत खाने में पाया है, मजा जो आज मुझको खाज खुजलाने में आया है। ये खाज खुजलाने वाली मजा लेने में दरवाजा निकल जाता है। ये बात हंसने की नहीं, मेरे विचार से हम सबके लिए रोने की। ये बात समझे? तुलसीदास जी से पूछा गया वो खाद क्या है जिसको खुजलाने में दरवाजा निकल जाता है? तुलसीदास जी अपनी रामायण में लिखते हैं, ममता दाद। आप लोग क्या कहते हैं दाद को? दाद, ददरी, ददरी जो हो जाती है शरीर में, क्या कहते हैं? तुलसीदास जी लिखते हैं, ममता दाद कंड ईर्षाई, हर्ष विषाद ग्रह बहुताई। काय ममता ही ददरी, और उस ममता को समेटना ही खाज को खुजलाना, उस ददरी को खुजलाना। अपना जीवन किसमें बीतता भैया? जरा सोचो तो। जब उस घेरे में चक्र में चलते चलते हम एक छोटे सकड़े दरवाजे के पास आते हैं, वो सकड़ा दरवाजा कौन सा है जानते हो? ये मनुष्य शरीर। एक 84 लाख योनियां ही वो बड़ा घेरा है। तुलसीदास जी ने लिखा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। इस बड़े घेरे में, ये काल कर्म स्वभाव गुण के द्वारा बनाए हुए बहुत बड़े घेरे में ये सारा जीव घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, चीखता पुकारता है। प्रभु दया करके उसे मनुष्य शरीर दे देता है। जीव को बताता है केवल एक मनुष्य शरीर है, यदि उस दरवाजे पर तू पहुंचा तो बाहर निकल जाएगा, और यदि वहां तू गफलत में हुआ तो फिर वही चक्कर, वही घेरा। जब ये समझाता है उसे मनुष्य शरीर मिलता है, तो जब वो फाटक के सामने आता है, ये मुक्ति का दरवाजा है ना। तुलसीदास जी से पूछिए, बताएंगे, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जो परलोक सवारा। ये मोक्ष का दरवाजा है, उस घेरे से बाहर जाने का दरवाजा है दोस्त। लेकिन क्या होता है, जब इस दरवाजे के सामने हम आते हैं तो ममता दाद कंड ईर्षाई, ममता रूपी दाद खुजलाने लगते हैं। ममता में पढ़ करके सत्यानाश कर लेते। किसके लिए हम अपना सर्वविनाश करते हैं? जो हमारे किसी काम नहीं आते, किसी काम नहीं आते। न जीते जी काम आवे, न मरने पर काम आवे। ऐसे लोगों के लिए हम खुजलाने में लग जाते, उसी की तृप्ति में लग जाते हैं, और इतने में ही दरवाजा निकल जाता है। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा निकल जाता है। इतने कितने जल्दी निकल जाए कुछ पता नहीं। निश्चित है क्या वहां से पट्टा दिखा कर आए 100 वर्ष तक ही जिएंगे? ऐसा कोई नहीं है, लिखा पढ़ी तो भी नहीं।
पता नहीं किस दिन राम नाम सत्य हो जाए। इसी शिव पुराण में कहा, वहां पर समझाते हुए कि ये जिस परिवार के लिए यह मनुष्य अवसर, इतना महान अवसर खो देता है मनुष्य जीवन का, उस परिवार की स्थिति क्या है? कहते जैसे महासागर में बहते हुए लकड़ी के टोटे, लकड़ी के टुकड़े बहते हुए कभी मिलकर के इकट्ठे हो गए 8-10 टुकड़े, फिर भाव आया तो कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई उधर गया। का इसी प्रकार से हम एक परिवार के रूप में परिणत हो जाते हैं और प्रकृति के प्रवाह में पता नहीं कौन कहां चला जाता है, पता नहीं कौन कब अलग हो जाए। भगवान बुद्ध ने कहा है जितने प्रियजन हैं इन सबका एक दिन वियोग अवश्य होना है। कुछ को हम छोड़ जाएंगे, कुछ हमें छोड़ जाएंगे। जो हमें छोड़ जाएंगे उनके लिए हम रोएंगे और जिनको हम छोड़ जाएंगे वो हमारे लिए रोएंगे। क्या कमाल की बात है। महाभारत की एक कथा है, यक्ष प्रश्न की, आप लोगों ने सुना होगा। युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया था। उस प्रश्न में एक सबसे बड़ा उसका प्रश्न था। कहता धर्मराज किमाश्चर्यम् अस्मिन् संसारे, इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, ये तुम बताओ। कई प्रश्न किया है यक्ष ने युधिष्ठिर से। उसमें एक खास प्रश्न जो उसने किया, किमाश्चर्यम् अस्मिन् संसारे, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर क्या कहते हैं, अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। हम देखते हैं कि हमारे सामने रोज उठ उठ करके जा रहे हैं यमपुरी को लोग, लेकिन शेषो जीवतिम इच्छन्ति किमाश्चर्यम् मतः परा। लेकिन जो बचे हुए हैं वो सोचते हैं हम कभी मरेंगे ही नहीं। भला इससे बड़ा और आश्चर्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा और कोई आश्चर्य हो सकता है? हमारे सामने दुनिया मरती चली जा रही है और हम सोचते हैं कि हमें तो मरना नहीं। और कभी थोड़ी देर के लिए मृत्यु याद भी आ जाए तो मसानिया बैराग होता है, अरे दुनिया के यही होना है। लेकिन होना कब है? वो कहता है जब होगा तो देखेंगे, अभी क्यों मरे उसके लिए, जीते जी क्यों मरे। कबीर दास जी ने कहा हम देखें जग जात है, जग देखे हम जात, अपुआ ठाढ़े राह में औरन को पछतात। हाय हाय बेचारा मर गया। अरे तुम कौन अमर होने आए हो, तुम भी तो मरेगा। वो तो मर गया, वो मर गया जिसके लिए तू आंसू बहा रहा। तू क्या कर रहा, तू अपना तो बता, तू क्या कर रहा है? क्या तुम उस मरने से फिर सदा के लिए छूटने की कोशिश कर रहा है? नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो ऐसे तुम्हें 1000 बार मरना पड़ेगा, पता नहीं कितनी बार मरना पड़ेगा। अनेकों बार मरते आए हैं, फिर भी मरते रहेंगे। ये मैं आप लोगों से बता रहा था कि यही एक दरवाजा है। इस दरवाजे पर यदि खाज खुजलाहट बंद कर दें हम और दीवार को पकड़े रहें तो हम पार हो सकते हैं दोस्त, इसमें जरा भी संदेह नहीं। लेकिन वो खुजलाहट बंद कैसे हो? ममता इतनी प्रबल होती है, बड़ी प्रबल ममता है। ममता कहीं कर जश्न न साया, ये ममता बड़ी प्रबल है, इसको छोड़ना एकाएक खेल नहीं। लेकिन छूटती है, कब छूटती है? तुलसीदास जी ने कहा राम कृपा नाथ सही सब रोगा। ये ममता रूपी दाद तो कोई रोग है ही नहीं, बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं प्रभु कृपा हो जाए। राम कृपा ना सही सब रोगा। कब रोग नष्ट हो सकते हैं? जो यही भांति बन ही संयोगा। यदि ऐसा संयोग बन जाए तो। कैसा संयोग? कहा कोई सदगुरु वेद वचन विश्वासा। कोई सदगुरु मिल जाए, जैसे वैद मिल जाए तो रोग का इलाज हो जाता है, बिना वैद के रोग का इलाज होता नहीं। इसी रूप से यदि कोई सदगुरु वैद मिल जाए तो इस ममता रूपी रोग का भी इलाज कर देता है। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आसा। यदि सदगुरु वैद मिल जाए और उसके वचनों में विश्वास, क्योंकि बिना विश्वास से कुछ नहीं बनता। बिनु विश्वास भगति नहीं
तेहि बिनु द्रवैन राम, राम कृपा बिनु सपने जीवन लह विश्राम। बिनु विश्वास धर्म नहीं होई, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, धर्म नहीं होता। कौन्यू सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिना विश्वास के सिद्धि नहीं मिलती। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि सदगुरु मिल जाए, वैद्य उसके वचनों में विश्वास हो और संयम हो कि सदगुरु के पास जाकर विषयों की कामना न करे। सदगुरु समर्थ है, सब कुछ दे सकता है वो, लेकिन वहां भी जाकर के विषयों की कामना न करे, यानी संसारी वस्तुओं को ना मांगे। संसारी वस्तुओं की बजाय परमात्मा और मुक्ति के लिए उनसे प्रार्थना करें, उनसे अमूल्य ज्ञान प्राप्त करें। आजकल तो लोग सोचते हैं कि हमें वहीं जाना जहां से 4 कौड़ी और ज्यादा मिल जाए। आजकल लोगों के जीवन का धन ही धर्म बना हुआ है। अमुक महात्मा के यहाँ धन बड़े जल्दी मिलता है तो वहां पहुंच जाएंगे। वो सदगुरु क्या बनेगा, खा क्या करेगा? जहां पर हमारे जीवन की दृष्टि धन पर अवलंबित है, हमारे जीवन का लक्ष्य ही सुख और संसार की वृद्धि है, हम ममता को निर्मूल करने जाते हैं या ममता की वृद्धि करने जाते हैं? बिल्कुल उल्टा चक्र है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो क्रम है, ये पास का, वो पास बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता। सदगुरु मिल जाए तो तुम्हें छुड़ा सकता है पास, इसमें जरा भी संदेह नहीं। वही इस रोग को नष्ट कर सकता है सदमार्ग पर लगाकर, उस ममता की खाज को मिटाकर, परमात्मा में अनुराग पैदा करके वही तुम्हें संसार से मुक्त कर सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं। इसलिए संत मत में भगवान से भी अधिक बड़ा स्थान गुरु का है। इसीलिए हमारा रामायण में तुलसीदास जी लिखा है, तुम ते अधिक गुरु ही जी जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। हे प्रभु, जो आपसे भी अधिक गुरु को मानते हैं, समझते हैं, सब प्रकार से उनकी उपासना करके संसार सागर से मुक्त होने की प्रार्थना करते हैं, आप उनके हृदय में निवास करें। ऐसा क्यों कहा? कबीर ने एक दोहा लिखा है, कहा कि गुरु जो है वह प्रभु से बड़ा है। बड़ा कैसे हो गया प्रभु से? वो कहते हैं प्रभु ने संसार बनाया था जिसमें हम फंस गए, प्रभु के बनाए हुए संसार में हम फंसे, और गुरु आया तो उस संसार से, उस फंसे हुए से हमें निकाल दिया। इसलिए वो प्रभु से भी हमारे लिए बड़ा है। तुलसीदास जी ने इसी बात को और ढंग से कहा, कहा समुद्र से बड़ा बादल है। कहा बादल समुद्र से बड़ा कैसे हो सकता है? कहा इसलिए कि समुद्र के किनारे रह करके भी हम प्यासे ही मर जाए, क्योंकि खारा पानी तो हम पी नहीं सकते। यदि बादल न हो तो मीठा पानी कहां से मिलेगा? तो मीठे पानी के लिए बादल है। यद्यपि बादल कुछ नहीं करता, समुद्र का ही जल खींच करके बरसता है, लेकिन उस खारे को मिठास में परिवर्तित करके बदलता है। इसी रूप से संत की अपनी कोई शक्ति नहीं होती, शक्ति उसी परमात्मा की होती है। परमात्मा खारे समुद्र के समान है, सदगुरु बादल के समान है। जैसे समुद्र का पानी हम पी नहीं सकते, बादल का पानी हमारे लिए मधुरिमा प्रदान करता है, हमारे जीवन के लिए आधार बनता है। इसी रूप से ईश्वर के होते हुए भी उससे हमारा कोई, हमें तृप्ति नहीं मिलती, हमारा लाभ नहीं होता। सदगुरु रूपी बादल मिल जाए तो हमें तृप्त कर देता है, हमारी तृषा को शांत कर देता है। इसलिए सदगुरु की महिमा ईश्वर से भी अधिक स्वीकार की गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि ममता रूपी दाद को, रोग को दूर करने में सदगुरु रूपी वैद्य ही एक आधार है। यही बात यहाँ शिव पुराण में भी बताई गई कि जो लोग इस पास से मुक्त होना चाहते हैं, जिस पास की मैंने आपको व्याख्या करके बताया, जानकारी, ज्ञान, क्रिया, राग, काल और नियति, इन 5 भागों में बटे हुए हमारे अपने जीवन क्रम को, जीवन चक्र को, जिसमें हम रातों दिन घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, इससे छुड़ाने का अथवा इससे छूटने का एक ही आधार है, वह है कौन? परमात्मा, पशुपति जिसे कहते हैं। पशु जीव को क्यों कहे?
ये तो मैंने बता दिया कि वो कर्म की पासों में बंधा हुआ है, राग के नाते, इसलिए वो पशु कहा जाता है। उस पशु की शास्त्रों में मूलतः 3 भेद बताए गए हैं। शिव पुराण में बताया गया ब्रह्मा से लेकर के कीड़ी तक सब पशु हैं। ये नहीं ब्रह्मा पशु से आगे नहीं, वो भी पशु है। शिव पुराण के सिद्धांतानुसार ब्रह्मा से लेकर के कीड़ी पर्यंत ये सब जो पास में बंधा हुआ है सब पशु है। इसलिए यहाँ पर जीवों की 3 श्रेणियां बताई गई हैं। नित्य जीव, बड़ा सूक्ष्म सिद्धांत बताने जा रहा हूं, आप लोग गंभीरता से मनन करें। नित्य जीव, मुक्त जीव और बद्ध जीव। नित्य जीव कौन है? ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र आदि, ये सब नित्य जीव हैं। ये सप्तऋषि आदि जो हैं ये सब नित्य जीव हैं, क्योंकि ये मनवंतर के प्रारंभ में पैदा होते हैं और अंत तक रहते हैं। इसी रूप से ब्रह्मा को नित्य जीव इसलिए कहा जाता है कि वो सृष्टि के आदि में पैदा होते हैं, सृष्टि के अंत तक जीवित रहते हैं। ये नित्य जीव है। नित्य जीव में बंधन के लिए स्थान नहीं होता। नित्य जीव में बंधन के लिए स्थान नहीं है वो जीव, लेकिन उनकी पास जो है वो विद्या का है, अविद्या का नहीं है। बात समझे? तुलसीदास ने अपनी रामायण में भी लिखा है कि जो नित्य जीव है उनको अविद्या की पासी नहीं लगती, अविद्या उनको नहीं बांधती। हरि सेवकहीन व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापहित ही विद्या, ताते नाश न होई दास करो, इसलिए उनका विनाश नहीं होता। तो ब्रह्मा आदि जीव ये नित्य जीव है, इनके लिए बंधन नहीं है, इनके लिए मुक्ति नहीं है। दूसरे कोटि के जीव हैं मुक्त जीव। मुक्त जीव उन्हें कहते हैं जो पहले कभी बंधन में थे, लेकिन साधना करके अब वे मुक्त हो गए। जो जीव पहले कभी बंधन में थे, साधना करके अब मुक्त हो गए हैं, उनको मुक्त जीव कहते हैं। तीसरे स्तर पर आते हैं बद्ध जीव। ये बद्ध जीव तीसरे स्तर पर आते हैं। बद्ध जीव की आगे 2 श्रेणियां होती हैं। फिर से आप लोग गंभीरता से समझ लें। जीवों की 3 कोटियां हैं, 3 स्तर हैं। नित्य जीव, मुक्त जीव, बद्ध जीव। नित्य जीव वो हैं जो न कभी बंधन में आए थे न आएंगे। वो सृष्टि के आदि में प्रकट होते हैं, सृष्टि के अंत तक रहते हैं, इसलिए उनको जीव कहा जाता है। लेकिन है वो मुक्त, यानी है वो नित्य। उनके लिए बंधन मुक्ति नहीं है, उनके लिए ज्ञान नहीं है। वो ईश्वर कोटि के जीव हैं, इसलिए उनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं। ये त्रिदेव भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इनको नित्य जीव कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि, यानी जो अव्यक्त से व्यक्त हुआ है वो सब जीव संज्ञा को प्राप्त हो जाता है दार्शनिक भाषा में। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ये सब नित्य जीव है। उसके बाद में मुक्त जीव आते हैं जो कभी बंधन में थे लेकिन ज्ञान के द्वारा अब मुक्त हो गए हैं, जिनके लिए भगवान ने गीता में बताया है बहो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता। बहुत से जीव ज्ञान रूपी तप के द्वारा पवित्र होकर के ईश्वरत्व को प्राप्त कर चुके हैं, मेरे भाव को प्राप्त कर चुके हैं, वो मुक्त जीव है। तीसरी श्रेणी के जीव है बद्ध जीव। बद्ध जीव किसे कहते हैं? जो इस पास में बंधा हुआ है, जिसकी मैंने संज्ञा आपको पशु बताई, वो बद्ध जीव है। अब उस बद्ध जीव की क्या स्थिति है? बद्ध जीव के 2 भेद हैं, बुभुक्षु और मुमुक्षु। बद्ध जीव के आगे 2 भेद। ये हमारे शास्त्र, धर्म शास्त्र, ग्रंथ, ज्ञान, विज्ञान, ये सब किसके लिए है? बद्ध जीव के लिए। ये सारी साधना उपासना आज किसके लिए है? बद्ध जीव के लिए। इस बद्ध जीव के 2 भेद हैं, बुभुक्षु और मुमुक्षु। बुभुक्षु माने जिसको भोग की कामना है, मुमुक्षु माने अब जो भोग से ऊब चुके हैं।
यानी जो उस चक्कर में घूमते घूमते थक गए हैं, अब वो कहते हैं हे प्रभु हमें इस चक्कर से बाहर उबार। ऐसे जो मुमुक्षु हैं वो उस करुणा निधान भगवान को उबारते पुकारते, करुणा निधान भगवान को पुकारते। उन्हीं के लिए शास्त्र है, उन्हीं के लिए सत्संग है, उन्हीं के लिए महात्मा और महापुरुष हैं, उन्हीं को सद्गुरु की जरूरत होती है। किसको? जो मुमुक्षु हैं। और जो बुभुक्षु हैं उनके लिए भगवान की जरूरत है, लेकिन भोग देने के लिए या भोग प्राप्त करने के लिए, मोक्ष के लिए नहीं। वो बड़े से बड़ा तप भी करेंगे तो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, जैसे असुरों की बात कल मैंने बताई थी आप लोगों को। ये बुभुक्षु जीव है। बुभुक्षु जीव तपस्या करता है, त्याग करता है, दान करता है, यज्ञ करता है। इसके बदले में क्या चाहता है? स्वर्ग। वो कहता है, सुना है उसने कि यदि 1 दोगे तो 10 पाओगे, तो सोचता है यहां तो व्यापार करके 1 के बदले में 10 ले ही रहे हैं, तो यदि यही प्रक्रिया हमारी वहां भी चले, यहां से हम चले जाएं, कोई मिल जाए महापुरुष, वहां भी हमारी ये प्रक्रिया सिद्ध कर दे कि कोई 1 देकर 10 की व्यवस्था वहां भी हो जाए, तो हम पीछे क्यों रहे। ये जितने ईश्वरवादी हैं दुनिया में, धर्म, ये क्रिश्चियनिटी, ये इस्लाम आदि में जो प्रेरणा है, जानते हो क्या है? यही है कि तुम यहाँ 1-2 मरने के बाद जन्नत में तुम्हें 10 मिलेगा। इसी नाते वो दान भी देते हैं। उनके यहाँ दान सत्कर्म नहीं है, उनके यहाँ दान शुभ कर्म है। ये बात याद रखना। दान 2 प्रकार से दिया जाता है, सत्कर्म के नाते, शुभ कर्म के नाते। सत्कर्म के नाते दान कौन सा दिया जाता है? जो सत्पात्र को देते हैं इसलिए कि कोई महान काम करेगा, जैसे कोई धर्म का काम कर रहा है, उसमें अपनी शक्ति के अनुसार अपनी गाढ़ी कमाई का कुछ अंश देते हैं। चलो हम धर्म नहीं कर सकते, धर्म का काम नहीं करते, ये कर रहा है, इसकी मदद करें। इसके बदले में हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं, प्रभु की कृपा। उसको कहते हैं सत्कर्म। और ग्रंथ में लिखा है कि यदि अमुक जगह इतना दान करोगे तो इसके बदले में स्वर्ग में इतना मिलेगा। इस बुद्धि से जो दान करता है वो व्यापार करता है। किसका? भोग पदार्थ का। वो जानता है कि 1 देंगे तो 10 मिलेगा, चलो 1 दे जाएं। पहले कुछ वर्षों पूर्व रोम में, आज भी व्यवस्था है वैसे, पहले एक प्रचलित थी। जो धनी लोग थे वो मरने से पहले स्वर्ग की सीटें रिजर्व कराया करते थे। स्वर्ग में महल रिजर्व कराते थे। जब जाते थे वो पृष्ठ के पास चर्च में, तो पृष्ठ उनसे पूछता था कि तुम्हें स्वर्ग में यानी हेवन में क्या क्या सुविधाएं चाहिए, यानी कितना बड़ा मकान चाहिए, बगीचा युक्त चाहिए, टेरेस हाउस चाहिए, या वहां पर अच्छा खाने पीने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए, वो सारा पूछ लेता था। और फिर उसकी वो लिस्ट बनाकर देता था कि स्वर्ग में तुम्हें ये सामान मिलेगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें इतना रुपया जमा करना होगा। अब वो क्या करते थे? वहां उतना रुपया जमा करके स्वर्ग की वो जगह रिजर्व करा लेते थे। और जब वो मरते थे तो उनके उस बक्से में, जहां उस लाश रखी जाती थी ना, वहीं पर वो पृष्ठ का मोहर लगा हुआ वो यानी कागज भी रखा जाता था। आज भी होता है ये, आज भी मुसलमानों में संप्रदाय है, इसके लिए स्पेशल संप्रदाय है। और क्रिश्चियनों में आज भी ये होता है, ये खत्म नहीं हुआ अभी, आज भी चलता है। बात समझे? मुसलमानों में एक बौरा संप्रदाय है, आप लोग शायद जानते हो, बौरा संप्रदाय। उसमें आज भी उसका जो गुरु है वो यानी जन्नत के लिए इसी प्रकार की व्यवस्था देता है। कितने हजार की व्यवस्था चाहिए वहां पर, जैसे यहाँ अलॉटमेंट होती है ना मकानों की, दुकानों की, ऐसे वो वहां के अलॉटमेंट करता है। खैर अज्ञानता है, लेकिन वहां ज्ञान के लिए जगह कहाँ है? अज्ञानता तो है ही। तो वो पोप जो था वो मुहर लगाता था। अच्छा भाई, स्वर्ग में तुम्हें ये चाहिए, इसके लिए इतना चाहिए। गरीब आदमी कहां से देगा पोप को? इसलिए गरीब आदमी के लिए स्वर्ग बंद था। एक कोई होशियार व्यक्ति आ गया, एक कोई होशियार व्यक्ति आ गया, बहुत होशियार व्यक्ति था वो। उसने इस अत्याचार
को देखा, उससे नहीं रहा गया। वो पोप पाल के यहाँ पहुंच गया, नमस्कार करके उनको कहता है, सर आप जन्नत की सीटें तो सबको रिजर्व कर रहे हैं, वहां तो बड़ी भीड़ होगी, जहन्नम सारा के सारा मुझे रिजर्व कर दो। क्या समझे? है जो है नरक, सारा का सारा नरक मुझे आप रिजर्व कर दो, मैं तो अकेले ही रहना चाहता हूं। पोप ने ये सोचा कि अभी तक तो मूर्ख फंसते थे स्वर्ग के लालच पर, ये तो महामूर्ख आया। आज तक कोई हेल्प के लिए तो पूछा ही नहीं, किसी ने पैसे भी नहीं दिए। पोप ने कहा कि यदि तुम अकेले वहां रहना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें इतना मुद्रा देना पड़ेगा। उसने कहा बहुत अच्छी बात। जितना पोप ने मांगा उतने के चेक काट करके उसने दे दिया और सारा नरक उसने रिजर्व करा लिया। पोप की मोहर लग गई उस पर। अब वो जा करके पोप पाल के जहां महल के अंदर लोग जाते थे उसके दरवाजे के बाहर बैठ गया, कुर्सी लगाकर अपना ऑफिस बना के। जो कोई व्यक्ति आवे अंदर जाने लगे उसको पहले बुलाओ, यहाँ आओ, कहाँ जा रहे हो? वो बतावे कि हम जा रहे हैं अपने सड़क के लिए। वो कहे देख, बाइबल में परमात्मा ने 2 ही जगह बताई है, या तो हेवन है या हेल है, तीसरा स्थान या मृतलोक है, और कोई जगह नहीं है। यही है ना? हाँ, तो हेल तो मैंने रिजर्व करा लिया है, ये पोप पाल की मोहर लगी हुई है। अब हेल में किसी को मैं जाने दूंगा नहीं। अब रह गया या तो स्वर्ग या तो मृतलोक। अब या तो तुम मरोगे नहीं, यदि तुम्हें स्वर्ग में नहीं भेजना होगा तो मारेगा नहीं, और यदि मारेगा तो नरक में मैं जाने नहीं देगा, सीधा तुम्हें स्वर्ग में जाना पड़ेगा, तीसरा कोई स्थान है नहीं। इसलिए अब तुम्हें जरूरत नहीं है पोप के यहाँ जाने की। क्या जरूरत है? यदि तुम मरोगे तो स्वर्ग जाना पड़ेगा, क्योंकि नरक में तुम्हें जाने नहीं देना, वो तो मेरे रिजर्व हो गया है। और यदि स्वर्ग में नहीं भेजना चाहेगा तुम्हें मार नहीं सकता, यही रखेगा पृथ्वी पर, तुम्हें तकलीफ क्या है? वो कहता कोई तकलीफ नहीं, कहा इसलिए तुम लौट जाओ। अब इस बात को प्रचार करने लगा। परिणाम क्या हुआ कि कुछ दिनों तक ग्राहक आना ही बंद हो गया, सौदा खत्म। पोप ने पूछा अपने गुरुओं से कि भाई आजकल कोई सौदा खरीदने नहीं आया, क्या बात हुई, कारण क्या है, पता तो लगाओ। एक व्यक्ति ने आकर बताया कि साहब, वो जिसने नरक की सारी सीटें रिजर्व कराई थी वो बैठा हुआ है बाहर, और वो कहता है कि मैं नरक तो किसी को जाने नहीं दूंगा, खुदा के पास 2 ही स्थान है, या तो स्वर्ग है या मृतलोक। तुम्हें मारेगा तो स्वर्ग ले जाएगा, नहीं तो यही रहने देगा, इसलिए अब तुम्हें रिजर्व कराने की जरूरत नहीं है। जब उसने सुना तो सोचा कि तो मेरा भी दादा गुरु आ गया कोई। वो विचार करने लगा कि भाई क्या किया जाए। अब कहता उसको बुलाओ। ये मैं आपको इतिहास की कहानी सुना रहा हूं, आप समझे? इससे भी बड़ी बड़ी मूर्खताएं हुई है धर्म के नाम पर, ये तो छोटी सी मूर्खता सुना रहा हूं आपको। उस व्यक्ति को बुलाया, पोप ने कहा कि भाई वो अपना कागज लौटा दो, अपना पैसा ले जाओ। कहता नहीं, हमारा बिजनेस इतना कमजोर नहीं है। कहा तुम लौटाने का क्या लोगे? वो कहता है उससे 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना हमारा बिजनेस है। तुम लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हो स्वर्ग के नाम पर, और अब हमने उसे खरीदा है तो अब हम तो अपनी रुचि से लौटा सकते हैं, तुम इसमें क्या कर सकते हो? खैर, उस समय पोप का शासन भी था, उनकी आज्ञा ही चलती थी दुनिया में, जहां तक ईसाई धर्म का प्रचार था। परिणाम यह हुआ कि कुछ द्रव्य अधिक दे करके वो कागज लौटाया गया। जिस लेखक ने इतिहास में ये घटना लिखी है, उसने ये भी साथ साथ लिखा है कि इस प्रकार की जन्नत की रिजर्वेशन की मूर्खता से अभी तक मनुष्यता छूटी नहीं है। क्या समझते हो? हमारे यहाँ नहीं है लोग, हमारे यहाँ भी पंडित लोग हैं। हाँ बिल्कुल, आप यदि ये दान करो तो एकादशी के दिन तो वैकुंठ में आपको रथ आएगा और ले जाएगा, वहां बैठा देगा। और लोग बड़े शौक से दान करते हैं। हाँ, रथ की बड़ी चाह है, बड़ी चाह है रथ की। हर एक रथ आ जाए, हमें ले जाए, और उसके लिए ना मालूम क्या क्या करते रहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था, कबीरदास जी ने अपने दोहा में एक जगह लिखा कि चोरी करे निहाय की,
निहाय जानते हैं? निहाय वो जिस पर लोहे को पीटता है, वो मोटा सा लोहे का जो होता है। कबीर कहता चोरी करे निहाय की, दे सुई को दान, ऊंचे चढ़ के देखता केतिक दूर विमान। कहता निहाय की चोरी करता है और दान में सुई देता है तो देखता है कि विमान तो आया नहीं लेने के लिए, पंडित जी की बात गलत है। ये जो वृत्ति है मेरे दोस्तों, ये धर्म नहीं है, ये तो बद्ध जीव का एक प्रलाप है। बद्ध जीव जो बुभुक्षु जीव है, भोग का इच्छुक जीव जो है, उसके जीवन का एक निकृष्ट रूप है, ये प्रलाप है। वहां धर्म नहीं है, वहां भक्ति नहीं है, वहां उपासना नहीं है। वहां तो भगवान के ऊपर यदि एक गड़ुआ जल डाला तो उसके बदले में हमें एक गड़ुआ दूध नहीं बल्कि घी मिलना चाहिए, तो हमने जल डाला है। और यदि नहीं दिया भगवान ने तो फिर भगवान ही नहीं है, हम भगवान को इनकार करने पर तुल जाते हैं। एक समय की बात, हमारे यहाँ प्रयाग एक स्थान है, तीर्थराज प्रयाग, त्रिवेणी संगम जहाँ है। त्रिवेणी संगम में कुछ महात्मा नहा रहे थे। एक देवी आई थी नहाने के लिए, उसने डुबकी लगाया, डुबकी लगाकर ऐसे मुंह मलने लगी तो उसके नाक का कोई गहना था जो गिर गया त्रिवेणी में। अब वो ढूंढने लगी, ढूंढती रहे और कहे मैया त्रिवेणी, अब यदि मेरी मिल जाएगी नथनी तो मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी, यदि मिल जाएगी। एक महात्मा सुन रहे थे, उन्होंने कहा त्रिवेणी ने तुम्हें निमंत्रण दिया था कि जरूर आना मेरे यहाँ। त्रिवेणी में डुबकी लग करके स्वर्ग पहुंचने की चाह लेकर तुम यहाँ आई, लेकिन स्वर्ग उस नथनी से भी सस्ता है। क्या राय? हम लोग ये जिंदगी में देखते हैं कि जब स्वार्थ से अंधे होकर हम भगवान की उपासना में भी लगते हैं, वहां भी हमारा वो पाप कह दीजिए, हमारा दुष्कर्म हमारे साथ लगा रहता है। वहां भी आस्था नहीं होने देता, भक्ति नहीं होने देता। वहां भी हमारे साथ अनेक प्रकार के भोग में पदार्थों की वासना बनी रहती है। इसलिए कहते हैं वो बुभुक्षु जीव है जो भोग के लिए तप भी करता है, घोर से घोर तप करता है। रावण ऐसा, आप जरा देखिए कितना बड़ा तपस्वी है, खड़े रहे एक पद, एक पांव से खड़ा है, घोर तपस्या कर रहा है। किसके लिए? वरदान मिल जाए कि मैं दुनिया का राजा बन जाऊं, यही ना। और उससे भी बड़ी मूर्खता देखिए उसका दूसरा भाई कुंभकर्ण, इतने वर्षों तक घोर तपस्या किया, भगवान जब आते हैं सामने तो क्या मांगता है वो? मांग नींद मास खटकेरी, हम 6 महीने सोए। अरे पूरा किसके लिए तप करने क्या जरूरत? यदि यही मांगना था कि मैं 6 महीने नींद आवे, इसके लिए तब की क्या जरूरत थी? तब की कोई जरूरत नहीं थी इसके लिए। लेकिन नहीं, ये बुभुक्षु जीव की वृत्ति, जिसमें उसे सुख मिल रहा है उसी की वृद्धि वो मांगता है। किसी को धन मिला, धन में सुख दिखाई दिया तो धन की वृद्धि मांगा, भोग में सुख दिखाई दिया तो भोग की वृद्धि मांगा, नींद में सुख दिखाई दिया तो उसने नींद की वृद्धि मांग ली। ये बात अलग है कि हम कहते हैं सरस्वती ने उसकी मति फेर दी होगी। सरस्वती मति फेरती है तभी ये सब मांगा जाता है। और मांगता कौन है? बुद्धि भ्रम के नाते ही तो मांगा जाता है सर। तो वो बुभुक्षु जीव है। बुभुक्षु जीव की बड़ी दुर्गति है, चाहे वो कहीं भी चला जाए, स्वर्ग में जाए वहां भी दुर्गति है, नरक में जाए वहां भी दुर्गति है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में 2 रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं सनातन धर्म। एक बात याद रखो, एक स्वर्ग का रास्ता है, दूसरा मोक्ष का। दोनों धर्म में रास्ते बताए गए हैं, लेकिन एक धर्म है, दूसरा परम धर्म है। एक स्मार्त धर्म कहा जाता है, दूसरा भागवत धर्म कहा जाता है। भागवत धर्म का रास्ता परम पुनीत रास्ता है। वर्तमान में जिस सनातन धर्म की प्रतिष्ठा है वो पुराना स्मार्त धर्म नहीं रहा है। अब वहां पर वो सनातन धर्म विशुद्ध वैष्णव भागवत धर्म है। भागवत धर्म का अभिप्राय सब कुछ कर्म भगवान को समर्पित करके भगवान में लीन हो जाओ।
स्वर्ग क्यों हेय बताया गया है? गीता भगवान ने कहा, अर्जुन त्रैविद्या सोमपाः पूत पापा यज्ञैर्ष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। जो लोग वेदत्रयी का माध्यम लेकर के अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान आदि करते हैं, पाप से मुक्त हो जाते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, वे विशाल स्वर्गलोक के सुख को भोगते हैं, लेकिन छीड़े पुईड़े मर्तलोकम विशन्ति। जिस दिन उनका पुण्य नष्ट हुआ उसी दिन वो पुनः आकर के इस मृतलोक में गिरते हैं। इसलिए एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामाल भंते, इसी प्रकार से त्रयी धर्म जो है, वैदिक धर्म जो है, वो इसी प्रकार से तुम्हें यहाँ से स्वर्ग भेजेगा, स्वर्ग से नीचे गिराएगा। इसी चक्र में तुम लगे रहोगे। चक्र से मुक्ति पाने के रास्ता नहीं है। वेद का धर्म चक्र से मुक्ति नहीं देता। इस चक्र से मुक्ति देने वाला मार्ग क्या है? प्रभु भगवान कहते हैं वो वेदांत है। क्या समझे? वो वेदांत है। वेदांत में आत्म परमात्मा की एकता की अनुभूति है। इसलिए वर्तमान में जो सनातन धर्म है वो वैदांतिक धर्म है। हमारे सनातन धर्म के आचार्य जितने हुए हैं, उन्होंने समस्त ग्रंथों में 3 ग्रंथों को मुख्य माना है। उसको प्रस्थान त्रयी कहते हैं। सनातन धर्म के निर्णायक परम प्रमाण रूप जो ग्रंथ हैं वो प्रस्थान त्रयी है। प्रस्थान त्रयी में मुख्य है उपनिषद, वेदांत जिसे कहा जाता है। उपनिषदों का समन्वय होने के नाते दूसरा ब्रह्म सूत्र है। और उपनिषदों के सार को प्रभु ने स्वयं श्रीमुख से वर्णन किया है। इसलिए मूल आधार है भगवत गीता। गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र व सांख्य योग सूत्र, इसको वेदांत कहते हैं। और ये प्रस्थान त्रयी है। और इस प्रस्थान त्रयी के द्वारा प्रतिपादित जो धर्म है, कर्म है, वही भागवत धर्म है। वही वर्तमान का शाश्वत सनातन धर्म है। इसलिए उसमें स्वर्ग और नरक के लिए कोई स्थान नहीं है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बताया कि स्वर्ग भी कल्पना में है, नरक भी कल्पना में। ये दोनों ही कल्पना में। वो हमें पड़ा हुआ जीव स्वर्ग और नरक की कल्पना करता है। बात समझे? रामायण में तुलसीदास जी ने बताया है, लिखा है, योग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जहां लगी जग जाड़ू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालू, धर्म धान धन पुर परिवारू, स्वर्ग नरक जहां लगी व्यवहारू, देखिए सुनिए पुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। ये स्वर्ग और नरक, धरणी धाम धन परिजन परिवार, स्वर्ग और नरक, ये जहां तक प्रपंच है ये सारा का सारा मोह मूल है। ये परमार्थ नहीं है, क्योंकि ये प्रपंच है। प्रपंच किसे कहते हैं? प्रपंच किसे कहते हैं जानते हो? पांचों के मिश्रण को, जहां 5 चीजें एक में मिश्रित हो उनको कहते हैं प्रपंच। समझे? प्रपंच माने जहां 5 चीजें एक में मिश्रित हो। कौन कौन? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इन 5 का मिश्रण जो है यही प्रपंच कहा जाता है। ये ब्रह्मांड जो है सारा का सारा प्रपंच है। इस ब्रह्मांड का ऊर्ध्व भाग ही स्वर्ग है, ब्रह्मलोक है। रामायण में पढ़ा होगा ना, पद पाताल शीश अजधामा, यही श्रीमद् भागवत, यही वेद में शिष्णो देवहु समवर्त पादवस्य विश्वाभूतांतपादस्यामृतम दिव्य। तो ये जो शिष्णु देवहु समवर्तता है, जो शीर्ष स्थान है इस ब्रह्मांड का, वो दिवलोक कहा जाता है, स्वर्गलोक कहा जाता है। उसी स्वर्गलोक में 8 भेद हैं। 8 भेद, एक भेद नहीं, स्वर्ग 8 स्तरों पर है। एक से दूसरा बड़ा, एक से दूसरा बड़ा, एक से दूसरा बड़ा। सबसे बड़े स्वर्ग का नाम है ब्रह्मधाम, ब्रह्मलोक। उससे नीचे वाला स्वर्ग जो है उसको कहते हैं इंद्रलोक। उससे नीचे वाला जो स्वर्ग है उसको कहते हैं देवलोक। उससे नीचे वाला जो स्वर्ग है वो कर्मज देवलोक। उससे नीचे वाला जो लोक है उसको कहते हैं पितृलोक। और उससे नीचे वाला जो है उसको कहते हैं गंधर्व लोक। उससे नीचे वाले कहते हैं किन्नर लोक।
ये इस प्रकार से 8 लोक हैं जो मनुष्यता से ऊपर है, और आखिर का है वो ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक भी ब्रह्मांड में ही है, और ये ब्रह्मांड स्वयं पंचमहाभूतों का परिणाम होने से प्रपंच है, और जो प्रपंच है वो नाशवान है, वो केवल दृष्टि मात्र है, क्षणिक है, दिखावा है। ना समझे? इसलिए हमारे यहाँ कोई इधर उधर बात करता है तो क्या कहते हैं, अरे जान दो ये प्रपंच छोड़ो। लोग हमारे यहाँ बात बात में बड़ी बात कह जाते हैं, अरे जान दे यार छोड़ प्रपंच, लेकिन वो कहते हैं प्रपंच छोड़, जानते नहीं प्रपंच क्या है जिसको छोड़ने के लिए हम कह रहे हैं। प्रपंच माने सारा संसार। ये सारा संसार जो है ये प्रपंच है, 5 भूतों से बना हुआ है, बात समझे? और एक में दूसरे का मिश्रण होने के नाते इसको पंचीकृत कहते हैं। आकाश में 1 गुण, कौन सा? शब्द। वायु में 2 गुण, कौन सा? शब्द और स्पर्श। अग्नि में 3 गुण, कौन सा? शब्द, स्पर्श और रूप। जल में 4 गुण, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। पृथ्वी में 5 गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। समझे? इसलिए पृथ्वी की सारी वस्तुएं जो है वो 5 गुण युक्त होने के नाते प्रपंच कही जाती है, और कारण रूप से यह प्रपंच आकाश में होने के नाते वो भी प्रपंच ही कहा जाता है, 5 से मिश्रित। और ये सारा प्रपंच छोड़ करके इस प्रपंच का आधार परमात्मा को प्राप्त करना धर्म का उद्देश्य है। वो धर्म किसका है? वो मुमुक्षुओं का धर्म। गीता में जिस धर्म की जिज्ञासा अर्जुन ने की है वो मुमुक्षु का धर्म है, बुभुक्षु का नहीं है। बुभुक्षु भी धर्म के रास्ते पर चलता है। बुभुक्षु के धर्म में और मुमुक्षु के धर्म में क्या अंतर है? बुभुक्षु का धर्म स्वर्गप्रद है, मुमुक्षु का धर्म मोक्षप्रद है। स्वर्गपद और मोक्षप्रद में क्या भेद? कैसे हम जाने कि हमारा धर्म मुमुक्षु का है या बुभुक्षु का है? जहां पर हमारे जीवन का, जहां पर हमारे सारे क्रियाकलाप का लक्ष्य परमात्मा है, वो धर्म हमारा मुमुक्षु का है, और जहां पर हमारे सारे क्रियाकलाप का लक्ष्य सुख है, वो धर्म हमारा बुभुक्षु का है। तो बात समझे? धर्म सुख देता है, सुख के लिए धर्म है, दुख के लिए अधर्म है। लेकिन इस धर्म का पालन कौन करता है? सुखार्थी। जो सुखार्थी है वो भी धर्म का पालन करता है। हम पाप इसलिए नहीं करेंगे कि दुख मिलेगा, हम पुण्य इसलिए करेंगे कि हमें सुख मिलेगा। तो सुख की कामना से धर्म करना, यश की कामना से धर्म करना, भोग की कामना से धर्म करना, ये शुभ कर्म है। इसमें पाप नहीं है, लेकिन इससे मोक्ष नहीं मिलता। यहां पर एक बात बताई गई है धर्मशास्त्र में कि पहले तुम एकाएक मुमुक्षु तो बन नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति एकाएक जो संसार में फंसा हुआ है मुमुक्षु नहीं बन सकता। सौभाग्य हो जाए बन जाए, ऐसा नहीं, कोई कानून नहीं बन सकता, बन भी सकता है, लेकिन भगवान कहते हैं मुश्किल होता है। कोई सौभाग्यशाली जो पिछले जन्मों से संस्कार लेकर के आ रहा है, अनेक जन्म संसिद्धिस्ततोयात् परांगतिम, अनेकों जन्मों में जिसको संस्कार मिल गया है, वो इस जन्म में आकर के मुमुक्षुत्व को अपना लेता है। लेकिन आम लोगों के लिए सरल नहीं होता। इसलिए पहले तुम अधर्म छोड़ करके धर्म पर लगो, पहले तुम अशुभ का त्याग करके शुभ में लगो। पहले जब शुभ में तुम लगोगे तो धर्मात्मा बनोगे, बात समझे? और जब उस शुभ का भी त्याग कर दोगे, शुभ और अशुभ दोनों का जब त्याग कर दोगे, तब तुम धर्मात्मा से एक कदम ऊपर चले जाओगे, महात्मा बन जाओगे। कल मैंने बताया था, थोड़ा सा इसका संकेत किया। जब तुम अशुभ का त्याग करके केवल शुभ का आश्रय लोगे, तब तुम धर्मात्मा बनोगे। और जब उस शुभ का भी त्याग कर दोगे, तब तुम आगे बढ़ोगे, महात्मा बनोगे। तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है। उत्तरकांड में एक प्रसंग आता है, माता पार्वती जी भगवान शंकर से पूछती है, हे प्रभो, नर सहस्रम सुनौ पुरारी, को ये कहो धर्म व्रतधारी,
हजारों मनुष्यों में कोई एक होता है जो धर्म का व्रत लेता है। धर्म का व्रत माने हम अब शुभ ही करेंगे, अशुभ नहीं करेंगे। हमारे से, तन से, मन से, वचन से किसी का अशुभ नहीं होगा। ऐसा व्रत लेने वाला हजारों में कोई एक होता है। हजारों में एक जानकर जो अशुभ न करना चाहता हो, हजारों में एक ही होता है। नहीं तो अधिकांश भीड़ तो उन्हीं लोगों की है जो प्रवाह मार्गी है। एक बात और बात भी आगे समझा दूं आप लोगों को। मनुष्यों की 3 श्रेणियां होती हैं। एक विज्ञान मार्गी, दूसरे मर्यादा मार्गी, तीसरे प्रवाह मार्गी। विज्ञान मार्गी कौन है? जिन्होंने साधना करके तत्वबोध प्राप्त किया है, वो विज्ञान मार्गी है। वो जानते हैं सत्य क्या है, असत क्या है। वो असत का त्याग करके सत्य मार्ग पर चलते हैं, उनको विज्ञान मार्गी कहा गया। दूसरे होते हैं मर्यादा मार्गी। अपनी बुद्धि तो काम नहीं करती, अपन तो जानते नहीं, किसी जाने हुए के शरण में जाकर हम उससे आज्ञा लेकर उसके निर्देश के अनुसार जीवन बिताते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमारे यहाँ गुरुमुखी कहते हैं। जानते हो? कहते हैं गुरुमुख है। गुरुमुख माने अब मनमुख नहीं रहा है, जैसा मन में आवे वैसा करते रहना मनमुखी, और किसी सदगुरु की शरण लेकर उसके आदेशानुसार जीवन बनाना गुरुमुखी। और जो गुरुमुखी है वही जाकर के कहीं ज्ञानी बनेगा। गुरुमुखी के बिना कोई ज्ञानी नहीं बना दुनिया में आज दिन तक। लेकिन आजकल हमारे यहाँ गुरुमुखी होने का एक और रिवाज चल पड़ा है, वो तो जानते हो ना? हाँ, वहां गुरु से कोई मतलब नहीं, तत्व ज्ञान इसे होने जा रहा है कि नहीं। शिष्य से कोई मतलब नहीं, तत्व ज्ञान लेना है कि नहीं लेना है। उसने सुन रखा है बिना गुरु के उद्धार नहीं होता, इसलिए वो चाहता कोई गुरु आ जाए और कान में कुछ कर जाए। इससे क्या होगा? इससे हम तर जाएंगे। अरे देवता, गुरु ते लीने मंत्र और नहीं कीने सत्संग का कबीर कोरी रही कैसे लागे रंग। जब तक तुम गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलोगे नहीं तो केवल कान फुकाने से तो वैकुंठ में तुम नहीं प्रवेश कर पाओगे। दो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने को कहते हैं मर्यादा मार्ग। बात समझे? और अपने ज्ञान के प्रकाश में चलने पर कहते हैं वह ज्ञान मार्ग, विज्ञान मार्ग, मर्यादा मार्ग। और मर्यादा मार्ग के बाद क्या होता है? मनमानी, उसको कहते हैं प्रवाह मार्ग। जैसा अपना मन आया वैसे करते रहे। गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, घर में नहाए तो बाल्टी दास हो गए। अभी जहां रहे वही स्थिति है। यदि ऐसी स्थिति है मेरे दोस्त, तो जीवन नहीं, मनुष्य का जीवन नहीं है। मनुष्य संसार में भटकने के लिए नहीं आया, प्रवाह के साथ बहने के लिए नहीं आया, प्रपंच में प्रवाहित होने के लिए नहीं आया है। वह प्रपंच से आगे बढ़ने के लिए आया है। एक बात रखो मेरी, याद रखो, नदी बह रही है। नदी में यदि तुम कूदोगे और उसके प्रवाह के साथ चलोगे तो कहां पहुंच जाओगे? समुद्र में। दूसरा कोई स्थान नहीं है। लेकिन यदि तुम नदी को क्रॉस करना चाहो तो उसके प्रवाह के विपरीत चलना होगा ना, मेहनत करनी होगी, हाथ पांव मारना होगा, तैरना होगा, कोशिश करना होगा। इसीलिए जो लोग कहते हैं हमें तो समाज के साथ चलना है, इसका अभिप्राय वो समुद्र में जाने की कोशिश कर रहे हैं, आराम के साथ सीधे जिससे कूद पड़े वहां, और यहां से फिर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो लोग कहते हैं हमें समाज के साथ चलना है, हम क्या करें, हमें तो समाज में रहना है, समाज के साथ चलना, हम कोई महात्मा थोड़े ही हैं। अरे महात्मा तो हो नहीं, महात्मा हो जाओ फिर। मना किसने किया है? महात्मा होने के लिए कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी? वो महात्मा नहीं जो मैं कहता, जो 2 आने के रंग से होता है, ना ना, उससे नहीं। महात्मा जीवन, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा अपने को, लेकिन कोई प्रतिबंध तो नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं। हर एक व्यक्ति महात्मा बन सकता है, लेकिन पहले तुम धर्मात्मा तो बनो। ये निश्चय कर लो कि अब मेरे से अशुभ नहीं होगा, आज से मैं शुभ करूंगा। शुभ का निश्चय करते तुम धर्मात्मा बन जाओगे।
लेकिन धर्मात्मा बनने से ही काम नहीं बनेगा, आगे और स्तर है 4। तो प्रवाह मार्गी मत बनो। पहली बात, प्रवाह मार्ग से यदि मुक्त होना है तो मर्यादा मार्गी बनो। मर्यादा शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित है, सदगुरु के द्वारा निर्देशित होती है। उसके बताए हुए रास्ते पर चलना मर्यादा मार्ग है। मर्यादा मार्गी बन करके ही तुम विज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, विज्ञान मार्गी हो सकते हो। तब तुम अपने लिए दीपक बनोगे, समाज के लिए दीपक बनोगे। भगवान बुद्ध की घोषणा थी, आत्मदीपो भव। तुम अपने लिए स्वयं प्रकाश बनो, जिससे दूसरा तुम्हें देख करके तुम्हारे प्रकाश में अपना विकास कर सके। है इसलिए केवल एक ही रास्ता है कि पहले तुम प्रवाह मार्ग से मुक्त होकर मर्यादा के मार्ग पर चलो, सद्गुरु की शरण जाकर वहां से आगे बढ़ोगे। जब तुम धर्मात्मा बनोगे, हजारों में एक होता है, तुम अपने आप को हजारों में एक मानो ना। हजारों में क्यों गिनते हो? हम तो हजारों में एक हैं। एम्बिशन तो हजारों में एक धनी तुम बनना चाहते हो, हजारों में एक बलवान बनना चाहते हो, हजारों में एक बुद्धिमान बनना चाहते हो, हजारों में एक ऐश्वर्यवान बनना चाहते हो। अरे तो भले आदमी, हजारों में एक धर्मात्मा बनना क्यों नहीं चाहते तुम? जो सबसे श्रेष्ठ है, जो तुम्हारे कल्याण का साधन है। हजारों में एक धनी हो गए, क्या होगा तुम्हारा? कुछ नहीं होने का। बड़े बड़े पड़े हुए हैं, रोते पड़े हुए हैं, सारी संपत्ति मिल गई, लेकिन भगवान ने एक बात छीन ली, न उसको तुम खा सकते हो न भोग कर सकते हो। क्यों भाई? अरे ये जिसका नहीं, ये तुम्हें खा नहीं सकता। क्यों? डॉक्टर साहब ने मना किया है। क्यों मना किया है? ये खा नहीं सकता। डॉक्टर ने क्या बताया? उबली हुई सब्जी खाना, नहीं तो जान के लिए खतरा है। क्या करोगे वो हजारों करोड़ों के इकट्ठा करके? किस काम आया? जिस भोग की पूर्ति के लिए तूने करोड़ों इकट्ठा किया, उसको तुम केवल अब देख करके तृप्त होते रहो या कुड़ते रहो अंदर अंदर। यही हो सकता है? तो मेरे विचार से तृप्ति तो नहीं मिलती देखकर, बल्कि देखकर जलन होती है। सुख के साधन है, लेकिन हम भोग नहीं पाए। ये स्थिति क्यों आई जानते हो? इसलिए आई कि हमने धर्म का रास्ता नहीं अपनाया। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, गिन लो पहले, नर सहस्रमह सुनऊ पुरारी, को ये कहोई धर्म व्रत धारी, धर्मशील कोटि न मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई। पहले हजारों में एक धर्मात्मा, हजारों नहीं करोड़ों धर्मात्माओं में एक वैरागी विरक्त, करोड़ों वैरागियों में एक ज्ञानी, करोड़ों ज्ञानियों में एक विज्ञानी। बात समझे? और करोड़ों विज्ञानियों के बाद में जाकर के इन सब ते दुर्लभ सुरराया, राम भगत रत गत मदमाया। तब आगे चलकर परमात्मा की भक्ति, अनन्य भक्ति मिलती है, जो कि मुक्ति से भी परे है। ब्रह्मलीन विज्ञानी जो है वो मुक्ति को प्राप्त करता है। तो अभी तो पहली सीढ़ी लगानी है, केवल छलांग मार। इनकी व्याख्या मैं कल करूंगा, आज समय पूरा हो गया। इसलिए तो ये यहाँ पर जो 5 स्तर बताए गए हैं, धर्म, शील, विरक्त, अरुज्ञानी, जीवन मुक्त, ब्रह्म पर प्राणी। धर्मशील, विरक्त, ज्ञानी, जीवन मुक्त, ब्रह्म परायण, ये 5 स्तर हैं। और छठा स्तर है भक्ति में लीन व्यक्ति का, वो उससे भी परे है, बड़ा भक्ति जिसको कहते हैं। ये 6 स्तर है विकास का हमारे। मूलतः 5 है। वो 5वें स्तर पर जाकर के आप भक्त बन जाए या आप लय हो जाए, वो एक ही अवस्था है, उसमें कोई भेद नहीं है। पराभक्ति और ब्रह्मलीनता में कोई अंतर नहीं है। कुछ लोग पराभक्ति करते हैं, कुछ लोग लय हो जाते हैं, वहां कोई अंतर नहीं उसमें। इसलिए 5 स्तर हैं यहाँ से आगे बढ़ने के लिए। तो पहले अपने आप को अशुभ से शुभ में प्रतिष्ठित करो, यहाँ से प्रारंभ करो। यहीं से तुम पाशों से मुक्त होने की प्रक्रिया में प्रवृत्त होगे। और जब तक तुम वहां तक नहीं पहुंचते, तब तक तुम पशुता से मुक्त नहीं होगे, पाशों से मुक्त नहीं होगे। इसलिए शैव दर्शन में बात बताई गई कि पाश ये प्रकृति का बंधन है, इसी नाते जीव पशु है, और पशुता से मुक्त होने के लिए उसके पति के पास, पशुपति शिव की शरण में जाना है।
भोग की कामना का त्याग करके न बुभुक्षु बनना है और न तो बुभुक्षु के दो रास्ते हैं, एक हे मार्गी, दूसरे प्रेम मार्गी। हे मार्गी माने जो एन के न प्रकारे न धन कमाकर सुखी होना चाहते हैं। प्रेम मार्गी माने जो शुभ कर्म के द्वारा सुख चाहते हैं। तो जो दुष्कर्म के द्वारा सुख चाहते हैं वो हे मार्गी हैं, जो शुभ कर्म के द्वारा सुख चाहते हैं वो प्रेम मार्गी हैं। लेकिन मुमुक्षु जो है वो न हे मार्गी है न प्रेम मार्गी है, वो श्रेय मार्गी है। इसलिए श्रेय मार्ग पर चलने के लिए प्रयत्नशील हो। शिव पुराण का यही संदेश है कि तुम प्रेम मार्गी मत बनो, तुम हे मार्गी मत बनो, तुम बुभुक्षु मत बनो, तुम मनुष्य हो। तुम्हारे उद्धार का यही समय है। अपने जीवन की सार्थकता तुम इसी से सिद्ध कर सकते हो कि श्रेय मार्गी बनकर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए धर्मात्मा बनने की कोशिश करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का विचार ही विश्राम देता हूँ। कल फिर आप लोगों से मिलूंगा और कल फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा। अब प्रार्थना कीजिए आप लोग। अब प्रभु से प्रार्थना कीजिए। ओम नमो शंभवाय च मयो भवाय च। ओम नमो भवाय च ओम नमः शंकराय च महेश्वराय च। मेरी प्रिय आत्माओं, आज हमारे इस पावन यज्ञ का 10वां दिन है। आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा, बड़े प्रेम से इसमें भाग लिया है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है और मैंने भी कोशिश की है थोड़े ही दिनों में सनातन धर्म के सार को समझाने की। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, मेरी ये चाह है कि कोई भी हिंदू अपने धर्म में कहीं भी किंचित मात्र भी आशंका न रखे, उसके तत्व को अच्छी प्रकार से वो समझ ले। इसीलिए मेरा प्रयत्न है। कितनी मात्रा में आप लोगों ने उसे समझा है, इसके लिए भगवत कृपा आधार है। लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि जो इतने स्नेह से, श्रद्धा से आप लोग अभिलाषा लेकर के नित्य प्रति आ रहे हैं, वर्किंग डेज में भी इतनी मात्रा में लोग यहाँ पर आते रहे हैं, इसका एक प्रमाण है कि आप लोगों को सुनने में रुचि है, समझने की चाह है। बड़ी प्रसन्नता है। आज के पाठ में हमारे वेद का निचोड़ आया है और वैसे तो भगवान की महिमा का गान नित्य प्रति आनंद में होता है, लेकिन आज प्रातः के पाठ में मुझे इतना आनंद आया जिसका कि मैं स्वयं वर्णन नहीं कर सकता। और मैं गाते हुए ही 1.5 घंटे पाठ करता रहा उसका, और मुझे विशेष रूप से बड़े गौरव के साथ ये कह सकता हूँ, कहने का अधिकार प्राप्त है कि जो लोग पुराणों को गप समझते हैं, कहानियां समझते हैं, वेद विरुद्ध समझते हैं, ऐसे महानुभावों को बड़े विनम्रता से मैं कहता हूँ कि उनको इन पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। फिर वो ये समझ पाएंगे कि पुराणों में क्या है और पुराण क्या है। हमारे यहाँ वेद की 4 संहिताएं हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद 2
भिन्न भिन्न रूपों में हमारे उपलब्ध होता है। एक प्राचीन यजुर्वेद और एक उसकी अपेक्षा नवीन यजुर्वेद, जो 1,00,000 मंत्रों का संकलन वेदव्यास ने किया था, जो 4 वेदों के रूप में विभक्त करके अपने शिष्यों को पढ़ाया था, उस समय का जो यजुर्वेद, उसको वर्तमान में कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। और वेदव्यास जी के शिष्य थे वैशंपायन, वैशंपायन के शिष्य थे याज्ञवल्क्य, जो उनके यहाँ पढ़ते थे। किसी बात में गुरु शिष्य में विवाद हो गया, जिसके कारण याज्ञवल्क्य ने सूर्य की आराधना करके नए यजुर्वेद को प्राप्त किया सूर्य द्वारा, जिसको शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। इस ऐतिहासिक घटना से मैं ये बता सकता हूं आप लोगों को कि जो कृष्ण यजुर्वेद है, व्यास द्वारा संकलित प्राचीन यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद ही इस शिव पुराण का मूल आधार है। शिव पुराण में जो सिद्धांत है वो कृष्ण यजुर्वेद का है। हमारे यहाँ उपनिषदें आप लोगों ने सुना होगा, उपनिषदें तो बहुत हैं, वेद की जितनी शाखाएं हैं उतनी उपनिषदें हैं, लेकिन वर्तमान में जो उपलब्ध हैं 200 के करीब हैं, उसमें से भी 108 उपनिषदें विशेष रूप से प्रतिष्ठित हैं उपलब्ध उपनिषदों में। और उन 108 उपनिषदों में 2 उपनिषदें ऐसी हैं जो वेद का भाग है। इसीलिए उपनिषदों का नाम वेदांत पड़ा है। वेद के अंतिम भाग होने के नाते उनको वेदांत कहा जाता है। और 2 उपनिषदें जो संहिता भाग से हमें उपलब्ध हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद की है